नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? डायपोल मोमेंट। तो बताओ डायपोल मोमेंट क्या किसके बारे में बताता है? आयोनिक करेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। किसके बारे में बताता है ये? आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक करेक्टर मतलब क्या? आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं? कंप्लीट चार्ज आते हैं ना, है ना? तो आयनिक करेक्टर के बारे में बात करेगा। और आयनिक करेक्टर किसकी वजह से आएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आएगी। और इंडक्टिव का मतलब मेन जो हमारे पास में बोल सकते हो ड्राइविंग फोर्स था वो क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही तो था ना। तो इसी वजह से हम लोग इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, राइट, यही बात है। डायपोल मोमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू डी होता है, यही होता है। और ये कैसे क्वांटिटी होती है? वेक्टर या फिर स्केलर? वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी रही होती है। जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल क्या ले लिया हमने? एक में क्या है? CH3 है और यहाँ पर F है। और दूसरा में क्या है? कार्बन है यानी कि CH3 और यहाँ पर क्या अटैच्ड है? NO2, ठीक है। तो आपको बताना है कि डायपोल मोमेंट जो है वो किस में ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या अटैच करवा दिया? फ्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, अगेन हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या रहा होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या रहा होगा? कार्बन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन और सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, या फिर आप ऐसा समझो कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। ये इस कार्बन से पुल करेगा। अब जब ये पुल करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये क्या करेगा? बाद बाकी हाइड्रोजन से भी क्या करेगा? पुल करेगा, है ना। कुछ इस तरह से आएगा। तो बताओ कि चार्ज का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पर ज़्यादा होगा? ज़्यादा आई कौन लगाएगा? माइनस आई, दोनों ही तो माइनस आई है ना। ये फ्लोरीन है और ये क्या है? नाइट्रो है। ये क्या लगाएगा? लेस माइनस आई। यहाँ पर ये क्या बोल सकते हैं हम लोग? मोर प्लस आई, सॉरी माइनस आई। तो जहाँ पर माइनस आई ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा? जल्दी डेवलप होगा, ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा ना, बोल सकते हैं। यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो बताओ डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या निकल कर है? किस में ज़्यादा होगा? जिसमें कि चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा। ज़्यादा डेवलप किस में होगा? इसमें होगा। डिस्टेंस को हम लोग नहीं देखेंगे, डिस्टेंस हम लोग उस जगह पर देखेंगे किसके केस में? हेलोजेंस। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाद बाकी जगह पर हम लोग क्या देखेंगे? चार्ज। जहां पर चार्ज ज़्यादा डायपोल मोमेंट ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस जो होता है ना वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेलोजन के केस में देखेंगे, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या आ जाएगा बताओ? CH3, यहाँ पर फ्लोरीन रहा होगा और यहाँ पर क्या रहा होगा? CH2, सॉरी CH3 NO2। तो क्या हो जाएगा? इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द दिस कंपाउंड। होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं। फ्लोरीन और सब में क्या लगा दो ना, एक में फ्लोरीन लगा दो, एक में क्लोरीन लगा दो, एक में ब्रोमीन लगा दो और एक में आयोडीन लगा दो, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें ना सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन क्या है? CH3F, CH3Cl एंड थर्ड वन इज द CH3Br, यही है। क्या लगा दिया हमने अब की बार? सारे के सारे हेलोजन लगा दिए। सब क्या लगा रहे हैं? माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। सारे के सारे क्या लगा रहे हैं? माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। तो सब में क्या होगा? चार्ज डेवलप होगा, यानी कि प्लस चार्ज आएगा। इस पर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और कार्बन पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा ना। तो चार्ज जो है यहाँ पर जो है ना, अगर हम एक्सपेक्टेड ऑर्डर की बात करें, ये अगर ए कंपाउंड था, ये बी था और ये सी था, तो एक्सपेक्टेड जो ऑर्डर आना चाहिए वो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आना चाहिए?
एक्सपेक्टेड ऑर्डर कम्स आउट टू बी ए का सबसे ज़्यादा, फिर बी का, फिर क्या सी का। क्योंकि फ्लोरीन का अगर माइनस आई ऑर्डर के बारे में बात करें तो माइनस आई ऑर्डर क्या होता है बताओ? माइनस आई ऑर्डर फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर हमारे पास में ब्रोमीन, यही होता है। तो एक्सपेक्टेड ये आना चाहिए था, बट ये ना आकर के क्या आता है? बट द करेक्ट ऑर्डर इज व्हाट? बी का सबसे ज्यादा, सॉरी, हाँ हाँ, बी का सबसे ज्यादा, बी लिख दो। और एक जोड़ना चाहो कंपाउंड, और एक जोड़ने मन कर रहा है तो फिर वहां पर आईडी लगा करके जोड़ दो, उसको डी कर दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात ना है। यहाँ पर हमारे पास में क्या लिख सकते हो, और एक कंपाउंड CH3, और यहाँ पर क्या लगा दिया आपने? आयोडीन। ये भी क्या लगा रहा होगा? माइनस आई इफेक्ट ही लगा रहा होगा। तो ये कंपाउंड डी है, तो डी का क्या होगा? उससे भी कम होगा, ठीक है। देखो बी है, उसके बाद क्या आएगा? ए, और उसके बाद में सी, और उसके बाद में क्या आएगा? डी आएगा। करेक्ट ऑर्डर ये निकल के आता है, यानी कि हमारे पास में होना क्या चाहिए था? ये होना चाहिए था, बट ये ना होकर क्या होता है? ये होता है। ऐसा क्यों होता है? तो आप देखो कि इस वाले केस में कौन है? क्लोरीन है। इस वाले केस में कौन है? फ्लोरीन है। तो यहाँ पर जो है ना, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू डी इंटू में क्या होता है? क्यू होता है। क्यू इंटू में डी होता है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, वो क्या रहा होता है? डोमिनेटिंग फैक्टर रहा होगा। डिस्टेंस इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, और इसी वजह से ऐसा एक्सेप्शन देखने को मिलता है। डोमिनेटिंग फैक्टर कौन रहा होगा? डिस्टेंस रहा होगा, डी रहा होगा, और इसी वजह से हमको एक्सपेक्टेड ऑर्डर की बजाय हम लोग को ऑर्डर जो है ना कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी याद करो, याद करो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। गेन करने की टेंडेंसी किसके पास ज़्यादा है? क्लोरीन के पास ज़्यादा है ना। वैसा भी समझ सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। या फिर आप ऐसे ही सिंपल याद रखो ना कि डिस्टेंस इज द डोमिनेटिंग फैक्टर इन द केस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के केस में डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द डोमिनेटिंग फैक्टर देन द चार्ज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपाउंड्स ले लेते हैं, उधर लिखना हो चुका है, बताओ। देखो कंपाउंड एक ले लेते हैं, दो कंपाउंड लेते हैं, उन कंपाउंड में बताना है आपको कि डायपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा, वो आपको बताना है। आपको डिस्टेंस वाले फैक्टर को याद रखना, डिस्टेंस, ठीक है ना। ठीक है, वहां पर भी वैसे आता था, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्लोरीन का ज़्यादा आता था, याद करो, है ना, आता था ना। तो ये एक्सेप्शन हम लोग को देखने को मिलता है जहाँ कहीं भी फ्लोरीन और क्लोरीन की बात होती है। क्वेश्चन क्या है? OH लगा दिया, दूसरे वाले कंपाउंड में क्या लगा दिया? SH। तो आपको बताना है कि ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा? ए वाले केस का ज़्यादा होगा। किसका ज़्यादा होगा? ये अगर कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड बी है तो ए का क्या होगा? ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द बी, ठीक है। तो ये बात रही होती है किसको लेकर के? डायपोल मोमेंट को लेकर के। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेट कर जा रहा है, क्योंकि डायपोल मोमेंट किसका किसका मैग्नीट्यूड है? क्यू एंड डी का, क्यू एंड डी ही है ना। तो Q यहाँ पर हमारे पास में सेम ऑलमोस्ट, लेकिन डिस्टेंस हमारे पास में क्या हो गया? डोमिनेट कर गया क्लोरीन का, इसी वजह से डिस्टेंस ज़्यादा हो गया क्लोरीन का एज कंपेयर टू द फ्लोरीन। डिस्टेंस मेजर करेंगे हम लोग, कोवलेंट रेडियाई मेजर कर सकते हैं, आयनिक रेडियाई मेजर कर सकते हैं। रेडियस में डिस्कस किया था ना कि कोवलेंट में दो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच का जो हाफ होगा वो क्या होगा हमारे पास में? रेडियाई होगा। और आयनिक रेडियाई में क्या बात किया था? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक का जो डिस्टेंस रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक रेडियाई। बात किया था वहाँ पर,
तो रेडियाई उस तरह से क्या जाएगा, रेडियाई तो डिस्टेंस है ना, मतलब कार्बन और, अब बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन है, क्लोरीन है, यहाँ पर क्या कार्बन है। टॉप से बॉटम आने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है ना। हम लोग इसी डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसी डिस्टेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बाद बाकी जगह पर चार्ज ही डोमिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पर बस जो है ना डिस्टेंस इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक एंड फिर लास्ट क्या था, बेसिक स्ट्रेंथ। मिटा दूं, फोर्थ एप्लीकेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ, हेडिंग डालो। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो सबसे पहले अगर हम एक एसिड के बारे में बात करें तो एसिड में क्या रहा होगा, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या था, जो H प्लस देगा, है ना, है कि नहीं। अब अगर इसमें से हम क्या कर देना, आप वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें से हम क्या कर दिए, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए, क्या कर दिया, हाइड्रोजन को H प्लस बना करके यहाँ से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो अब क्या बनेगा, A माइनस बनेगा, बनेगा कि नहीं ये, और क्या बनेगा यहाँ पर H प्लस बनेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हम लोग को ये देखना होता है कि ये जो है ना, ये क्या है हमारे पास में, एसिड है, इसका ये, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसिड बोल रहे हैं। और ये उसका क्या है, एसिड में से जब H प्लस निकाल लेते हैं, ध्यान दो, एसिड में से जब H प्लस निकाल लेते हैं तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज बनता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब अगर ये कॉन्जुगेट बेस है, इस कॉन्जुगेट बेस में ये जो नेगेटिव चार्ज है जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ना, उतना ही एसिड जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। हम क्या बोले कि इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इस एसिड का क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ उस एसिड का क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा। या फिर आप बोल सकते हो कि वो एसिड जो है उतना ही क्या होगा, स्ट्रोंगर होगा। क्या होगा, स्ट्रोंगर होगा। बात समझ में आ रही है। हमने क्या बोला कि कोई एक एसिड है, एसिड में से H प्लस निकालने के बाद एक जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर एसिडिटी का ऑर्डर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ उस वाले कंपाउंड का ज़्यादा होगी जहां पर बनने वाला कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्टेबल होगा। फिर से रिपीट करते हैं, कॉन्जुगेट बेस जहां पर क्या होगा, स्टेबल होगा, वहां पर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस मोर विल बी द एसिडिटी। ठीक है ना, इसी बात को आप लिख सकते हो चाहो तो, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base more will be the
स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, उस एसिड का स्ट्रेंथ क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ये। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, है ना। स्टेबल मतलब क्या, स्टेबल होगा, ज्यादा एनर्जी होगी, मोर स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी बोलो, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है ना। ए माइनस यानी कि क्या है ये, कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है ये किससे स्टेबलाइज्ड होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज कब होगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज कब होगी। एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, मतलब क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो अगर देने वाले ग्रुप लगे होंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी, घटेगी ना। यानी कि प्लस आई इफेक्ट की वजह से, प्लस इफेक्ट शोइंग ग्रुप डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी, और इसके ऑपोजिट इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे कौन, माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप increases the stability of A माइनस, है ना। तो ये बात कंक्लूड करने वाली है यहाँ पर, और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी एसिड की। स्टेबिलिटी ज़्यादा यानी कि मतलब यहाँ पर तो बात कर ही लिया कि स्टेबिलिटी ज़्यादा तो स्ट्रेंथ क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। अब ये ऐसा होता क्यों है, इसको हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम वाला जो पार्ट है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम, वहाँ से इस बात को रिलेट करते हुए देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं देखो, ठीक है ना। आपने के बारे में सुना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। पीके के बारे में सुना है, पीके और के जो होता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि के जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी कि के का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और के क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट रहा होता है। तो उसको भी हम लोग रिलेट करते हुए देख सकते हैं इक्विलिब्रियम से। देख लो कैसे देखेंगे, बताओ, लिखना हो चुका है, इधर मिटा दूं। तो देखो कि अगर डिसोसिएशन हो रहा है, यही हो रहा है हमारे पास में, एक एसिड है डिसोसिएट हो रहा है, कंजुगेट बेस फॉर्म कर रहा है और H प्लस लूज कर रहा है, यही है हमारे पास में। अब हम क्या करें ना, इसमें से के को निकालें। क्या निकाल लें, के इक्विलिब्रियम, या के इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। तो ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट में क्या है, H प्लस और क्या है, A माइनस, है ना। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, AH होगा। ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये सब हम लोग किस में पढ़ते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम, फिजिकल का जो चैप्टर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स व्हाट, कि के की वैल्यू बढ़ेगी मतलब H प्लस ज़्यादा देगा। H प्लस ज़्यादा देगा मतलब क्या, क्योंकि ये क्या हमारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि के अगर ज़्यादा होगा तो कब ज़्यादा होगा के की वैल्यू, जब H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा तो हम लोग ऐसे ही लिख लें, के प्लस के का सॉरी के का कंसंट्रेशन ज़्यादा, डिसोसिएशन कांस्टेंट के का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा मतलब क्या, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ज़्यादा तो ये भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा। एसिडिटी बोलो या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं कि के क्या हमारे पास में एसिडिक स्ट्रेंथ का
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के ए विल बी इक्वल के ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। बोल सकते हैं ये बात? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये बात यहां से निकल करके आएगी। अब बताओ उधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं? अब देखो, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि पी के वैल्यू क्या होता है हमारे पास में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के ए का, ठीक है ना। पी के इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के ए होता है। आप ये चीज़ अगर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े हो ना, तो वहाँ पर आप पढ़े होगे, और नहीं पढ़े हो तो फिर आप यहाँ पर से भी सिंपल देखो, वैल्यू को आप पुट करके भी दिखा सकते हैं हम, ठीक ना। कैसे देख लो आप, के ए इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर देखो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, और नहीं जानते हो तो फिर फिलहाल के लिए आप समझ लो कि क्या होता है, ठीक ना। कि पी के ए इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के ए होता है। ये इक्वेशन निकल करके आता है। अब आप समझो कि के ए की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी, घटेगी ना, घटेगी कि नहीं बताओ। हम क्या बोल रहे हैं, के ए का वैल्यू अगर क्या होता है, बढ़ता, कैसे, अब देख लो ना, आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करके देख लो। एक हम वैल्यू ले लेते हैं, ठीक ना, एक है ए और एक है A1 या फिर A डैश ले लेते हैं, ठीक ना। एक है A और दूसरा कंपाउंड है B, ठीक है ना, ए भी करके ले लेते हैं। तो A का के ए वैल्यू जो है ना वो कितना है, 10⁻⁻1, और दूसरे वाले का वैल्यू हम ले लिए 10⁻⁻2। अब आपको इन दोनों में तो हमको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। हम ये क्या है, के वैल्यू लिए है ना। तो अब बताओ कि यहाँ पर से अगर वैल्यू को अब यहाँ पर पुट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10⁻⁻1, यही आएगा। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, ये इसको हम लोग आगे कर दें, लॉग की प्रॉपर्टी लगा करके, क्या होता है, लॉग a⁻b इज इक्वल टू क्या होता है, b log a होता है। तो इसी को यहाँ पर लगा दो, तो फिर क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 10 होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। इसमें अगर बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस log 10⁻⁻ कितना आ जाएगा, -2। तो इसको आगे ले आओगे तो यानी कि कितना आएगा यहाँ पर, 2। तो देखो k की वैल्यू अगर कम है तो pk की वैल्यू क्या आ रही है, ये क्या है, pk निकाल रहे हैं ना, ये क्या निकाल रहे हैं, pk, k की वैल्यू कम तो pk की वैल्यू क्या, ज़्यादा। इन दोनों में के की वैल्यू जिसकी कम है, pk की वैल्यू उसकी क्या है, ज़्यादा है। के की वैल्यू जिसकी कम है उसका pk वैल्यू क्या है, ज़्यादा है ना। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि pk k के साथ में कैसा रिलेशन में है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है, बोल सकते हैं कि नहीं यहाँ से। यानी कि कंक्लूड कर सकते हैं कि के ए विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पी के ए, है ना। और के के साथ में कैसा रिलेशन रखता था, एसिडिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखता था ना। तो अब यहाँ पर से देख लो क्या लिख सकते हैं हम, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि पी के ए इज इक्वल, तो पी के ए क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बताओ इधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं, क्या नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या, हाँ। कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है ना थोड़ा बढ़ाओ, ठीक है ना, इधर उधर ध्यान देते हो बहुत ज़्यादा। देखो हमने क्या बोला कि पी के इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, माइनस लॉग ऑफ के ए है ना। हम क्या कर रहे हैं कि दो कंपाउंड लिए, लेट सपोज कि दो वैल्यू ले लिए, इस के ए का वैल्यू ले लिए, ठीक ना, एक ए एक दूसरा भी, दूसरा क्या ले लिए, बी वैल्यू ले लिए। ये के ए है, ठीक है ना, मतलब दो कंपाउंड का के ए वैल्यू है, एक कंपाउंड ए है और एक दूसरा कंपाउंड बी है। एक का के ए वैल्यू कितना है, 10⁻⁻1, दूसरे का क्या ले लिया, 10⁻⁻2 ले लिया, ठीक है ना। अब हम इन्हीं वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करके दिखा रहे हैं कि अगर के का वैल्यू ज़्यादा होगा, इन दोनों में बताओ, इन दोनों के कंपाउंड के वैल्यू किसकी ज़्यादा है, इस ए वाले की ज़्यादा है।
के ए वैल्यू यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। अगर इन दोनों को देखते हुए बोलोगे तो के ए वैल्यू किसका है, ए कंपाउंड का ज़्यादा है एज कंपेयर टू द के बी, बी बोल दिया हमने। या फिर डायरेक्टली आप बोलो के ए जो है ए कंपाउंड का क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू द बी कंपाउंड। है कि नहीं, ये है ना, ये यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी है ना। अब उन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पर ले जाकर के पुट कर दिए, किसका, पीके के इक्वेशन में। पीके वैल्यू निकालने के लिए जा रहे हैं, तो पीके वैल्यू के में जब पुट करेंगे तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाया हमने, लॉग ए रेस्ट टू पावर बी, तो क्या हो गया, बी लॉग ए हो गया। तो यहाँ पर से क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर से log 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस log ऑफ 10 रेस्ट पावर -2, तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा। क्यों 2 आएगा, अगेन प्रॉपर्टी लगाया हमने। तो बताओ कि यहाँ पर लो के ए की वैल्यू क्या थी, कम थी, और पी के ए की वैल्यू क्या आ गई, ज़्यादा। यानी कि एक के ए की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो पी के ए की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या फिर इसको भी आप देख सकते हो कि के की वैल्यू क्या थी, इसमें ज़्यादा थी, के की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो पी के की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। समझ में आ रही है ये बात, आ रही है या ना, कहाँ खोया हुआ है। तो देखो अब इसके बाद, तो अब देखो यहाँ से हम कंक्लूड किए क्या, कि के का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो पी के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर से बोल सकते हैं कि के कैसा था, के कैसा रिलेशन के साथ में था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में था। अब के के साथ में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में है, तो फिर हम बोल सकते हैं एसिडिटी का भी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पी के ए, बोल सकते हैं कि नहीं। यानी कि पी के ए विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ, होगा कि नहीं, ये होगा ना, होगा कि नहीं, यही बात आएगी। यानी कि हाँ, यही बात निकल कर आएगी। और अब आप बताओ कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाएगा। इंडक्टिव के रेस्पेक्ट में सोचेंगे तो H+ बन करके निकलना कहाँ पर आसान होगा। अभी अभी OH के रिएक्टिविटी में हम लोगों ने बात किया था ना कि कहाँ से H+ को निकलना आसान होता है, जहाँ पर क्या होगा, -I ज़्यादा होगा, -I ज़्यादा होगा, तो वहाँ से क्या होगा, H+ का निकलना आसान होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से खींचेगा और वो कार्बन भी फर्दर वाले एटम से खींचेगा, इस वजह से वहाँ पर से H+ का बाहर निकलना क्या होगा, आसान होगा। तो वहाँ पर -I इफेक्ट जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है ना। यानी कि नेगेटिव चार्ज था ना, यानी कि मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे थे, कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहे थे, A- की बात कर रहे थे। लास्ट वाले स्लाइड की याद करो, A- था ना, इसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, -I जो है वो स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा, और ये स्टेबिलिटी क्या करेगा, घटाएगा। ये स्टेबिलिटी क्या कर रहा था, बढ़ाएगा, और ये स्टेबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, राइट, यही बात थी ना। तो लिखो, तो डायरेक्टली हम अब कंक्लूड करें, नोट में इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, -I इफेक्ट जो है वो एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और +I इफेक्ट जो है वो क्या करेगा, एसिडिटी डिक्रीज करेगा। करेगा ना, ये करेगा कि नहीं, करेगा ना, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो ये बात रही होती थी। अब देखो इसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग कंपेयर करते हैं कि किस में हमारे पास में एसिडिटी ज़्यादा होगी, किस में एसिडिटी कम होगी। उधर लिखना हो चुका है, बताओ मिटा दूं, कुछ नहीं किया यार, वैल्यूज को पुट करो ना वहाँ पर आप, ठीक है ना, वैल्यूज को पुट करोगे तो आपको मिल जाएगी वहाँ पर वैल्यू, ठीक है। जितना कम वैल्यू के का वैल्यू जितना कम रहेगा उतना ही पी के की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना है, जितना कम उतना ही ज़्यादा आ रहा है वैल्यू, उसमें कम है वैल्यू ज़्यादा आ गया, इसमें ज़्यादा था वैल्यू क्या आ गई, कम आ गई। मैंने एग्जाम्पल लिया समझाने के लिए, ठीक है ना, 10 ही लेना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन आप वहाँ पर अब वैल्यूज पुट करोगे, आप लिखोगे, तो फिर मतलब उसके वैल्यूज़ को निकालने में दिक्कत होगी ना। यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा कर डायरेक्ट कर दिया हमने, आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हो आप,
कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब मन करा ना आपको दूसरा कुछ लेने का, लेकर देख लो ना। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? क्या? कितना होता है रे? हाँ, उसका 0 है। log 2 की वैल्यू क्या हो गई? 0.3। हाँ बताओ वैल्यू कितनी होती है बताओ। तो यहाँ पर माइनस में कितना आया? 0 हो गया ना, मतलब 0 था हमारे पास में। log 1 की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। log 2 यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आ गई? या फिर 2 3 करके भी पुट करके देख लो ना आप। एक में 2 पुट कर लो, एक में 4 पुट कर लो। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी? कम। जहाँ पर कम होगा वहाँ पर हमारे पास में ज़्यादा वैल्यू आएगी, और जहाँ पर ज़्यादा आएगा वहाँ पर कम वैल्यू आएगी। नेगेटिव में वैल्यू आएगी ना, तो नेगेटिव वैल्यू में, अरे पुट करके देख लो यार। मिटा दूं? क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या देखना है हम लोग को कि एसिडिटी ऑर्डर बतानी है, ठीक है ना, कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब क्या? H प्लस के निकलने की बात कर रहे हैं, यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल वाला जो सेकंड केस हम लोगों ने देखा था ना, OH बॉन्ड के ब्रेकिंग की, उसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो देख लो किसकी बात कर रहे हैं। नहीं हुआ था। देखो अब, ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक कंपाउंड है CH3 CH2 और यहाँ पर क्या है? OH है, राइट। ये कंपाउंड A है। एक दूसरा कंपाउंड है CH3 CH और इधर क्या लगा हुआ है? CH3 और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? OH। ये कंपाउंड क्या है? B। एक तीसरा कंपाउंड है, उसमें क्या है? CH3 CH, सॉरी, कार्बन, इधर क्या लगा हुआ है? CH3 और इधर भी क्या लगा हुआ है? CH3 और यहाँ पर क्या है? OH है। तो आप अपने को ये बताना है कि एसिडिटी जो है वो किस में ज़्यादा होगी, है ना। तो एसिडिटी चेक करने के लिए अगेन आप क्या करोगे? सब में से H प्लस निकाल दो। सब में से क्या निकाल दोगे आप? H प्लस निकाल दिया आपने। H प्लस अगर यहाँ से निकालेंगे तो इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, यही आएगा। अब देखो इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी? यहाँ पर सारे के सारे क्या लगे हुए हैं? प्लस आई लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? प्लस आई। ये भी प्लस आई लगा रहा होगा, ये भी प्लस आई लगा रहा होगा, और ये भी क्या लगा रहा होगा? प्लस आई ही लगा रहा होगा। क्या लगा रहा होगा? प्लस आई। क्या बोला था बेबी? प्लस आई जो है वो स्टेबिलिटी क्या करता है? तो स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या होगी? कम होगी। किसकी? कंजुगेट बेस की। तो स्टेबिलिटी अगर कम होगी तो एसिडिटी क्या होगा? कम होगा। तो बताओ क्या होगा हमारे पास में ऑर्डर? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ए का, बी का, फिर क्या आएगा? सी का आएगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ ऑर्डर निकल करके आएगा, आएगा ना। प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा हमारे पास में? कम होगा, उसका उतना ही कम होगा। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा पता है? आप बताओ कि के का ऑर्डर क्या होगा, पी के का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा वो चीज़, ठीक ना। कि यहाँ पर के का ऑर्डर बताओ, तो के का ऑर्डर तो क्या होगा? जो हमारे पास में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही क्या हो जाएगा? के का ऑर्डर हो जाएगा। और पीके का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जितना ज़्यादा एसिडिटी उतना ही कम क्या रहा होगा हमारे पास में उसका? पीके वैल्यू रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी का
फिर बी का। समझ में आई ये बात, है ना? यही चीज रहा होता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम क्या ले लेते हैं अब की बार। सेकंड क्वेश्चन में क्या ले लिए, कार्बोनिल वाले कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, ठीक है ना? जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर क्या लगा दिया OH, इधर क्या लगा दिया फिर अगेन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और इधर क्या लगा दिया OH। ये कंपाउंड है। और एक तीसरा कंपाउंड है जिसमें कि हम क्या ले लिए CH3 CH2 का होल ट्वाइस कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या हो गया OH। हमको क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। ये A है, ये B है और ये C है। तो हमको बताना है कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा। अब अगर ये H+ लूज करेगा तो H+ कहाँ से लूज करेगा, हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन लूज होगा, जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, क्योंकि वही वो हाइड्रोजन है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हटा दो आप, हटा देने के बाद यहाँ पर क्या लगाओगे, नेगेटिव चार्ज लगा दिया आपने, लगाया। अब उसके बाद स्टेबिलिटी चेक करो, है ना? तो ये सारे के सारे क्या लगा रहे हैं बताओ, ये तो सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, ये कॉमन है ना? तो जहां पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है वहीं से ऑर्डर निकाल करके आएगा ना, निकल करके वहीं से आएगा जहां पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा। सब में तो कॉमन है वो चीज। इसमें ये क्या लगा रहा होगा +I, इसमें ये +I लगा रहा होगा और इसमें ये +I लगा रहा होगा। और लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने बात किया है कि एल्काइल चेन अगर बड़ा होता है या फिर एल्काइल ग्रुप क्या होगा, एल्काइल ग्रुप का साइज अगर ज़्यादा होगा, साइज अगर ज़्यादा होगा तो +I क्या होगा, ज़्यादा होगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो +I किस केस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। कॉन्जुगेट बेस की सबसे स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बताओ, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वही क्या होगा हमारे पास में एसिडिटी का ऑर्डर आएगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जा रहा है, C का सबसे कम, B और उसके बाद में A का सबसे ज़्यादा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर क्या निकल कर के आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी हम लोग को क्या मिल करके आएगा, जो ऑर्डर स्टेबिलिटी का रहा होता है वही ऑर्डर स्ट्रेंथ का होगा, या फिर वही ऑर्डर किसका होगा, Ka का होगा। और Pk का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक ना? यानी कि A का सबसे ज़्यादा आएगा, फिर B का और फिर क्या आएगा C का। समझ में आ रही है ये बात, क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो यही बात रही होती है, ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना लिखना हो चुका है। हाँ नहीं, ओ सॉरी, ट्राई कर लिया आपने इस क्वेश्चन को, लो तभी से लिखे भाई ये क्वेश्चन। बताओ फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, सब में करना क्या है, H+ निकालो और देखो कि, या फिर मतलब डायरेक्टली आप देखो कि जहाँ पर +I लग रहा है वहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। जहाँ पर -I लग रहा है वहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जहाँ पर सेम नेचर का लग रहा होगा, जैसे कि +I ही लग रहा है, तीन कंपाउंड दिए गए, तीनों में +I लग रहा है, तो जहाँ पर ज़्यादा +I वहाँ पर स्टेबिलिटी कम, वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। -I की बात कर रहा है तो -I जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। -I ना, -I रहेगा तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना? और दोनों लग रहा है तो फिर -I जहाँ पर लग रहा होगा वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ पर +I लग रहा है वहाँ पर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो अब बताओ कि इनमें क्या लग रहा है, इसमें
क्या लगा रहे हैं ये प्लस आई, क्या लगा रहे हैं प्लस आई, ये भी प्लस आई लगाएगा, ये भी प्लस आई लगाएगा, और ये भी क्या लगा रहा होगा प्लस आई लगा रहा होगा। तीनों में क्या लगा रहे हैं प्लस आई लगा रहे हैं। अब प्लस आई लगा रहे हैं तो ज़्यादा प्लस आई किस में लग रहा है, प्लस आई का ऑर्डर जहाँ पर रहा होगा प्लस आई का ऑर्डर क्या रहा होगा सी में सबसे ज़्यादा, फिर बी में, और फिर उसके बाद ए में। तो प्लस आई ज़्यादा तो स्टेबिलिटी क्या कम, स्टेबिलिटी कम है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या होगा उतना ही कम। प्लस आई ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कम, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, सॉरी प्लस आई का ऑर्डर ये है, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का क्या होगा ऑर्डर ऑपोजिट होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या निकल के आएगा बताओ, ए का सबसे ज़्यादा, फिर बी का, और उसके बाद किसका आएगा सी का आएगा, ऐसे ही कुछ। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहा होता है वही क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। तो यही क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बात समझ में आई है। अब इन तीन कंपाउंड की बात करो, इसमें क्या लगा रहे हैं ये क्लोरीन है ना, यहाँ पर क्या लगा रहा होगा माइनस आई, ये भी क्या लगा रहा होगा माइनस आई, दो दो माइनस आई लगा रहे हैं यहाँ पर तो, और यहाँ पर तीन तीन क्लोरीन क्या लगा रहे हैं माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। तो बताओ स्टेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी थर्ड वाले केस में, क्योंकि वहाँ पर माइनस आई क्या है ज़्यादा है। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहा होगा सी बी और फिर क्या रहा होगा ए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। बात समझ में आई या नहीं। प्लस आई होगा तो प्लस आई इफेक्ट जहाँ पर जितना लगेगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी उतनी ही कम होगी, और माइनस आई जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। यही बात पहले वाले स्लाइड में कंक्लूड किया था हम लोगों ने। इसकी बात करते हैं, इस वाले कंपाउंड में देखो यहाँ पर क्या लगा रहा है फ्लोरीन, और यहाँ पर क्या लगा है क्लोरीन। बताओ माइनस आई किसकी ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, फ्लोरीन की माइनस आई क्या होती है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द क्लोरीन। तो माइनस आई का ऑर्डर क्या है फ्लोरीन का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द क्लोरीन, और फ्लोरीन का अगर ज़्यादा है तो यहाँ से H प्लस का निकलना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या होगा ज़्यादा स्टेबल होगा, है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं क्या कि इसमें स्टेबिलिटी क्या है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो क्या निकल के आएगा बताओ। अच्छा इसमें और भी है ना, ब्रोमीन भी है फिर आयोडीन भी है, तो फ्लोरीन क्लोरीन उसके बाद कौन आ जाएगा बताओ माइनस आई का ऑर्डर में, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड लास्ट में क्या आ जाएगा यही ऑर्डर आएगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा बताओ। हाँ मतलब ए का सबसे ज़्यादा, ए बी सी और फाइनली क्या आएगा डी आएगा, ए बी सी एंड डी। अब कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा ना कि क्लोरीन वाले का ज़्यादा होगा, नहीं होगा, ठीक है। वो डाइपोल मोमेंट की बात थी, यहाँ पर तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक ना, सिर्फ आई की बात कर रहे हैं कि आई ज़्यादा कौन लगाएगा, खींचने की टेंडेंसी किसके पास ज़्यादा है, ठीक है ना। पोलराइजेशन होता है, कंप्लीट ब्रेक थोड़े होता है, ठीक है ना, कंप्लीट ब्रेक तो नहीं हो रहा ना, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस की बात नहीं हो रही है। आयनिक कैरेक्टर में हम लोग बात कर रहे थे आयंस में टूटेंगे यानी कि पूरे कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा वहाँ पर, लेकिन इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें तो सिंपल क्या हो रहा है पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, इंडक्टिव की बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से ऑर्डर क्या निकल कर आएगा ये निकल कर आएगा। इसमें बताओ कहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा। ये क्लोरीन भी क्या लगा रहा है माइनस आई, ये भी क्या लगा रहा है माइनस आई, और ये भी क्या लगा रहा है माइनस आई,
और लास्ट वाले क्लास में ही हम लोगों ने बात किया था, क्या बात किया था बताओ, कि माइनस या फिर इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डीएनपी पर वर्क करता है, डिस्टेंस नंबर एंड पावर। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस देखो इसमें क्या है, सबसे कम है, तो इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इफेक्ट ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ पर स्टेबलाइज ज़्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से स्टेबिलिटी या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, या फिर आप बोल सकते हो क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या निकल कर आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ए का ज़्यादा, फिर किसका आएगा, बी का, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वाले कार्बन पर ही प्रेजेंट है। इसमें क्या है, और भी एक नेक्स्ट छोड़ करके कार्बन पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सबसे इफेक्ट कम होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। बोलो बात समझ में आई, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। निकाल लिया आप लोगों ने, लिख लिया, ये क्या लगा रहा होगा इस पर, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, क्या लगाएगा, माइनस आई, क्योंकि ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगेन ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड दिस कार्बन आर द sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड हियर ऑल कार्बन आर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो बताओ यहाँ पर तो ये क्या लगाएगा, माइनस आई, ये भी क्या लगाएगा, माइनस आई। मतलब इन दोनों में से फोर श्योर बात है कि सी का क्या होगा, हमारे पास में स्टेबिलिटी सबसे कम होगा, क्योंकि ये क्या लगा रहा है, प्लस आई लगाएगा। यहाँ पर ये वाला ग्रुप क्या लगा रहा है, प्लस आई लगाएगा, ये क्या लगाएगा, प्लस आई। इन दोनों में क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, बट यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस आई लगने की वजह से, अब प्लस आई लगेगा तो क्या होगा बताओ, हाँ स्टेबिलिटी सबसे कम होगा, यानी कि सी का सबसे कम, हाँ। और उसके बाद कौन आएगा, बी आएगा, क्योंकि इसमें इंडक्टिव क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा कि इसमें ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। परसेंटेज करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इसमें बताओ प्लस आई इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा, कम होगा। डी ड्यूटेरियम, मास ज़्यादा, वाइब्रेशन कम, डोनेशन ज़्यादा, डोनेशन ज़्यादा मतलब प्लस आई ज़्यादा, और प्लस आई ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम, और स्टेबिलिटी कम मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम। तो क्या हो जाएगा, ए का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द बी, होगा ना, बिल्कुल होगा। उसमें बताओ दोनों में क्लोरीन है, बट इसमें नंबर क्या ज़्यादा है, डिस्टेंस सेम, नंबर उसके बाद देखेंगे, नंबर इसमें क्या ज़्यादा, तो इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा, ज़्यादा, अरे ज़्यादा, ज़्यादा नंबर है तो ज़्यादा इफेक्ट लगेगा ना, 3 है तो फिर ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी का ज़्यादा एज कम्पेयर टू द, सॉरी इसमें बताओ H प्लस निकाल लोगे आप, क्या बनेगा, CH3 माइनस, क्या बनेगा, NH2 माइनस, OH माइनस, यहाँ पर F माइनस। बताओ क्या होगी ऑर्डर यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ की, क्यों, एसिडिक स्ट्रेंथ
HF का क्या होगा सबसे ज़्यादा? H2O, ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है? लास्ट वाले क्लास में ही बात किया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा? ज़्यादा। और इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की, है ना? तो इसी वजह से ऑर्डर हम लोग को ये मिलेगा। अब इसमें बताओ, हाँ क्या लगेगा इसमें ऑर्डर? हाँ क्या वैसे ही ऑर्डर बताओ। हाँ यहाँ पर होगा आपका DCBA होगा। HI का सबसे ज़्यादा। H प्लस निकालोगे आप, नेगेटिव चार्ज। H प्लस निकाला आपने, नेगेटिव चार्ज। H प्लस निकाला आपने, नेगेटिव चार्ज। H प्लस आपने निकाला, नेगेटिव चार्ज। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव के कंपैरिजन में जो है ना, साइज इज मच मोर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। साइज क्या होता है? ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है ओवर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर जो है ना कौन सी फैक्टर लगेगी? साइज फैक्टर। और साइज ज़्यादा तो डिस्पर्जन ऑफ चार्ज क्या होगा? ज़्यादा होगा। बताया था ना यार लास्ट क्लास में, साइज ज़्यादा तो डिस्पर्जन ऑफ चार्ज ज़्यादा, और डिस्पर्जन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। प्लस आई में बात किया था ना, याद करो। वहाँ पर कार्बोकेटाइन में डिस्पर्जन ऑफ चार्ज ज़्यादा हो रहा था प्लस चार्ज का, है ना? तो वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के बारे में बात हो रही है। तो नेगेटिव चार्ज भी जहाँ पर ज़्यादा फैलेगा, जहाँ पर ज़्यादा साइज होगा। आयोडीन का साइज बड़ा है ना? कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो फिर साइज क्या होता है? बढ़ता है। फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आएंगे, साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन ज़्यादा होगा, और नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, और स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इस वजह से ऑर्डर जो है कुछ इस तरीके से निकल करके आएगा। इसमें क्या निकल करके आया था? ये निकल करके आया था। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगा था, यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट लगा? साइज का। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? तो और एक बचा है क्या? बेसिक स्ट्रेंथ, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और रेजोनेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।